हेलो दोस्तों। पीपीएससी जो आपका टीआरई 3 है उसके लिए जीके जीएस की अपनी ये क्लास रहेगी, जिसमें जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हर पेपर के लिए उपयोगी हैं उनका अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन, जो कांग्रेस का आपका गया में जो अधिवेशन हुआ उसमें भाग लिया। सबसे पहले तो बात कर लें सर, ये जो है अधिवेशन हुआ कब था गया? तो गया अधिवेशन हुआ था आपका 1922 ईस्वी में, और इसमें सबसे अधिक जो भाग लिया था वो संथाल जाति के लोगों ने लिया था। कौन सी जाति के लोगों ने? संथाल जाति का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी जो कर होता था वो देने से इनकार कर दिया? मतलब कौन से आंदोलन के प्रभाव में वो आए जिनसे फिर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम जो है चौकीदारी कर अब नहीं देंगे? तो कौन से की बात है? असहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? अब देखो, इनकार कर रहे हैं मतलब कि अवज्ञा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये बात है जो उस टाइम में वहाँ के लोगों ने बोल दिया कि हम जो है ना अब आपको चौकीदारी कर नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं, आप कंप्लीट अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस प्रकार से, जैसे पीआरटी का 249 आपका रहेगा, 6 to 8 का 299 फी रहेगा, 9th-10th का 399 है, और 11th-12th का 499 है। ये सारे नोट्स जो हैं जिसमें कंप्लीट प्रीवियस ईयर है, एमसीक्यूज आपके हैं 6 to 10th क्लास के एनसीईआरटी और एससीईआरटी के। कैसे मिलेगा? तो 6376703831 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। केवल आपको 40 नंबर के नोट्स चाहिए तो आपको फिर 99 आरएस में मिल जाएंगे, जहां से केवल और केवल आपको 143 पेज की एक पीडीएफ मिलेगी जो आपको पढ़ के जानी है और आप आसानी से सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको RS99 में मिलेगी। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दें 6376703831। अगला, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वृद्धोदय महिला के रूप में विख्यात हुई? मतलब सबसे वृद्ध महिला स्वतंत्रता आंदोलन की कौन थी? अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर, या बिस्नी देवी शाह? तो देखिए, इसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा, अरुणा आसफ अली। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो कहां पर की थी इन्होंने? इन्होंने की थी पूना में। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपको बता दिया, देखो 40 क्वेश्चन जो तुम्हारे जीके जीएस के आते हैं ना, अब चाहे ऐसे किसी भी पेपर से आप हो गए, किसी भी लेवल के, जैसे 6 to 8 में हो सकते हो, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये 40 नंबर के जो है ना, इसके लिए हमने एक विशेष डिजाइन की ये पीडीएफ, 1500 क्वेश्चन है उसमें, वो आपको करके जाने हैं। 40 में से आप 35 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। कैसे मिलेगी सर हमें वो पीडीएफ? तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा 6376703831 पर। तो ये आपको 99 आरएस में पीडीएफ मिलेगी, तो जिसको चाहिए वो ले सकता है। अगला क्वेश्चन, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? बताओ। देखिए, रियो में जो आपका शिखर सम्मेलन हुआ उसका संबंध जो है ना दोस्तों वो आपका किससे आता है? जैव विविधता पर यह सम्मेलन हुआ था, या ग्रीन हाउस गैसों पर यह सम्मेलन हुआ, ओजोन पे हुआ, या आर्द्र भूमि वेटलैंड पे आपका ये सम्मेलन हुआ था? तो किस पे हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या रहेगा? तो देखिएगा, रियो में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो जैव विविधता पर हुआ था। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि सर जैव विविधता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, 22 मई आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, देखो, कबरताल आर्द्र भूमि है एक, जिसको कि 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। कबरताल आर्द्र भूमि जो है जिसको आपके 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, यह किस राज्य में है आपको बताना है। तो यह आपकी कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या बिहार? तो ये बिहार में है। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका कि ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या आर्कटिक महासागर? तो ग्रेट जो आपकी बैरियर रीफ है ये दोस्तों आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्न में से जो है
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, मतलब कौन सा केरल में। देखो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो अपन को पता है कि सर ये तो असम में है, ये तो हमारा कहाँ है, असम में है, ठीक है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान तो केरल में है आपका, ताड़ोबा। कौन सा है, ताड़ोबा केरल में है, ठीक है। एक जैसे मान लो पेरियार झील कहाँ पर है, पेरियार, तो ये भी आपकी केरल में है, याद रखना है। तो ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो फिर, अगला क्वेश्चन जो आपका है कि निम्न में से कौन सा सानोबनेल पिग्मी होग का जंगली निवास स्थान है। मतलब जो पिग्मी जनजाति जो है ना रहती कहाँ पर है, बताना। देखिए आप, तो इसका निवास स्थान जो है वो कौन सा है। राजाजी आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट ये उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में है। मानस आपका असम में है। कान्हा बाग अभ्यारण्य कौन से में है। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, आपको बताना है। स्वतंत्र जो भारत था उसके पहले वित्त मंत्री जो हैं वो आपके कौन थे, ये आपको बताना है। देखो सी राजगोपालाचारी, आर के षणमुखम रेड्डी, या सरदार बलदेव सिंह, या बी आर अम्बेडकर। तो देखिए अगर जैसे मान लो कि वित्त मंत्री की बात करें तो अभी मैं बताता हूँ, उससे पहले ये भी पूछता है, जैसे पिछले पेपर में आया था कि स्वतंत्र भारत का पहला खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था। तो वो तो थे आपके कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ये पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों आपको पता है कि भाई 40 + 80 नंबर इन 120 पे आपकी मेरिट बननी है। तो जिसको भी नोट्स चाहिए, आप देखो ये 40 वाले तो आपको केवल 99 RS में ही मिल जाएंगे। अगर वो पढ़ के जाओगे आराम से 30-35 का स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट के नोट्स भी अलग अलग प्राइस में उपलब्ध हैं। सर हमें ये नोट्स मिलेंगे कैसे, हम कैसे प्राप्त करें इन्हें। तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। नंबर कौन सा है सर, तो 6376703831 इस नंबर पे आप लोग जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि आपको ये 40 नंबर वाली ये PDF है ना, यहाँ से मुश्किल से आपके 1500 के आसपास क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो वो आपको पढ़ के जाने, आप आसानी से जो है ना बहुत अच्छा स्कोर जो है ना GK GS वाला जो पोर्शन है उसमें आप लोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो है, और डेली बेसिस पे अपनी GK GS की क्लासेज हो रही हैं। तो आप लोग जो हैं चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल नोटिफिकेशन आपको जरूर ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।